नमस्कार साथियों। जी, नमस्कार साथियों। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 के प्रथम अध्याय हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय का। बच्चन जी के जीवन की बात करें तो जीवन, दर्शन, काव्य का सूक्ष्म विश्लेषण और हालावाद के प्रवर्तक रूप में हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात आप इन 3 शैक्षिक उद्देश्यों को समझ सकेंगे। प्रस्तुति के 3 शैक्षिक उद्देश्य देखिए। कवि के जीवन, दर्शन, हालावाद का समग्र अध्ययन करना। इसके माध्यम से आप कवि के जो जीवन का दर्शन है, हालावाद, उसे अच्छी तरह से जान पाएँगे। साथ ही आत्मपरिचय, कविता के गूढ़ अर्थ और वैचारिक द्वंद्व की गहरी समझ। जो उनकी रचना है आत्मपरिचय, उसको पढ़ने के बाद में आप जान पाएँगे कि उनके वैचारिक गूढ़ द्वंद्व को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। साथ ही आप जान पाएँगे काव्य के शिल्प, सौंदर्य, विरोधाभास और अलंकारों का विस्तृत विश्लेषण आप इसको अध्ययन के पश्चात पूर्ण कर पाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। हालावादी दर्शन से ही हम शुरुआत करेंगे। जीवन एक उत्सव। शुरुआत उन्होंने की है कि सूखे और नीरस जीवन में प्रेम और मस्ती का संचार ही हालावाद का प्रमुख ध्येय है। व्यक्तिगत मस्ती की बात करें तो सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर के अपने भीतर प्रेम, स्नेह सुरा को पहचानना और इसी को हम विश्व बंधुत्व के रूप में लें तो व्यक्तिगत पीड़ा को भुला करके पूरे संसार को एक मधुशाला यानी प्रेम का केंद्र मानना। अब हम शुरू करेंगे हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को एक दृष्टि में देखेंगे। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। सन 1907 ईस्वी में उनका जन्म प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में बाबूपट्टी गांव में हुआ। हिंदी साहित्य के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवि और हालावाद के प्रवर्तक, जिनकी रचना मधुशाला आज घर घर में लोकप्रिय है, हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता थे। 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बच्चन उनका बचपन का उपनाम था, जो बाद में उनका साहित्यिक नाम बन गया। शिक्षा की यदि हम उसमें बात करें तो उन्होंने शुरुआत जो की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया। उससे पूर्व उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किया और अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी करने वाले दूसरे भारतीय बने। उसके बाद व्यवसाय की बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक के रूप में पढ़ने के बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। सन 1966 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। जनवरी 2003 में उनके जीवन का देहांत हो गया। कैरियर उनको 1955 में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में उनकी नियुक्ति और 66 में राज्यसभा सदस्य और 76 में पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में मुंबई में उनको महानिर्वाण हुआ। उनकी कालजयी रचनाओं की यहाँ बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं उनकी रचना मधुशाला से। मधुबाला, मधुकलश। 1935 में उनकी महान रचना मधुशाला आई और जिसने छायावाद को नए आयाम दिए। मधुबाला और मधुकलश उनकी रचनाओं संसार को विस्तृत करती है। इसके अलावा भी देखिए निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और सतरंगिणी उनके रचना संसार को समृद्ध करती है। ये काव्य संसार व्यक्तिगत निराशा को एक सार्वभौमिक उत्सव में बदल देता है। इसी प्रकार उनकी आत्मकथा की हम यहाँ बात करेंगे। आत्मकथा में उनकी 4 पड़ाव है। उनकी रचनाएँ ये 4 भागों के रूप में ना होकर के एक साथ गुथी हुई है। पहला क्या भूलूँ, क्या याद करूँ? दूसरा नीड का निर्माण फिर। तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। इसी प्रकार अनुवाद की बात करें तो उन्होंने हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद किया और डायरी विधा की यदि हम बात करें तो प्रवासी की डायरी के रूप में उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। हिंदी साहित्य में उनकी आत्मकथा को मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन का सर्वस्व उड़ेल दिया। कुछ भी उसमें दोहराव, छिपाव नहीं था। उन्होंने जैसा जीवन जिया, वैसा अपनी जीवनी को 4 भागों में प्रस्तुत किया। आत्मपरिचय कविता की यदि हम बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि देखिए, इसका मूल भाव देखिए। ये कविता निशा निमंत्रण गीत संग्रह से ली गई। उनकी जो रचना है निशा निमंत्रण, उसी में से ये कविता हमारे आरोह भाग 2 में ली गई है।
स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज के साथ व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा है। समाज से पूरी तरह व्यक्ति कटकर रह सके ऐसा संभव नहीं है। कवि दुनिया की परवाह किए बिना अपनी मस्ती में जीवन जीने का संदेश देता है। कवि कहता है कि वो संसार में है लेकिन संसार से विरक होकर के अपने जीवन में आनंद में समाया हुआ है। उनकी कविता का मध्ययन करेंगे। आत्मपरिचय देखिए कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के वो दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह संपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में बस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर से हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि का जीवन उनके व्यक्तिगत रूप के साथ साथ सामाजिक जीवन और सांसारिक जीवन को समावेश उन्होंने किया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि ने इस जीवन को भार के रूप में प्रस्तुत किया है और फिर कहा है कि इतने भार, इतने कष्टों के बाद भी वो अपने जीवन में प्यार समाहित किए हुए है। वो साँसों के तार की बात करते हैं, वो सने सुरा के पान की बात करते हैं और वो कहते हैं कि कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात संसार उनके बारे में बुरा-भला जैसा भी कहे, वो बिना उसकी परवाह किए लगातार अपने कर्म में लगे हुए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि कह रहा है कि संसार उन्हीं को मान्यता देता है, उन्हीं को बड़प्पन देता है, जो उनका गीत गाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने मन का उद्घोष करते हैं। अपने निज में उधार लिए फिरता हूँ, निज उपहार लिए फिरता हूँ। फिर वो कहता है कि अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कवि ने संसार को अपूर्ण बताया है और स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी अपने आप को स्वप्नों में छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति को प्रस्तुत की गई है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न, कभी सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, हर परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट, समर्पित और सुखी महसूस करता है। जग भाव भर सागर को तरने के लिए नाव बनाने की जो बात की है, वो कह रहा है कि मैं अपने कर्मों से अपने जीवन की नैया पार लगा रहा हूँ। इसी प्रकार देखिए आगे, यहाँ पर वैचारिक द्वंद्व मैं बनाम संसार के बारे में आया है। मैं अहम का प्रतीक है और संसार और उसमें मिलाने की बात कही है। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। देखिए चित्र के माध्यम से उन्होंने संसार को एक तरफ देखा है, दूसरी तरफ कवि का प्रेम है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग जीवन का भार का तात्पर्य समाज के दायित्वों और कष्टों का निर्वाह, कभी समाज में भागता नहीं। कवि कह रहा है कि संसार के अंदर जो आया है तो उसे इन सांसारिक जीवन को किसी भी प्रकार से मोह विरक्त नहीं हो सकता है। लेकिन फिर देखिए विरोधाभास, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दुनिया की आलोचनाओं और व्यर्थ की बातों की परवाह किए बिना कवि अपने जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है। दोनों कथन विपरीत लगते हैं, परंतु सत्य यह है कि कवि संसार में रहकर भी उसकी भौतिकता से अछूता है। यहाँ विरोधाभासी अलंकार आया है कि वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास होना इस अलंकार की प्रमुख विशेषता है, जिसने उन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है। देखिए, जीवन की झंकार और प्रेम का स्पंदन। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि का जीवन एक वाद्य यंत्र के समान है। कवि ने अपने जीवन को वाद्य यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। किसी प्रिय, प्रेयसी या अज्ञात सत्ता के स्पर्श ने उनके जीवन के प्रेम के संगीत से भर दिया है। संसार की अनगिनत समस्याओं के बावजूद यही प्रेम उन्हें जीवित रखता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कि यहाँ पे कवि हमें कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों के बावजूद उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। सने सुरा और प्रेम का नशा। देखिए उनकी पंक्ति आई कि मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। ये 3 सोपानों में पूरी प्रक्रिया हुई है। कवि समझाना चाहता है, देखिए पहला सोपान
दुनिया उन लोगों को पूजती है जो दुनिया के अनुसार चलते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की कहते, जो संसार की बातों को मानते हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, संसार उन्हें महान रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा सोपान देखिए, कवि ने इस स्वार्थी दुनिया को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कवि इस समाज के बंधनों को, आडंबरों को अस्वीकार करता है। तीसरा सोपान देखिए, वे केवल प्रेम रूपी मदिरा पीकर अपनी धुन और विचारों, अपने मन का गान में मग्न रहता है। यहाँ कवि कह रहा है कि संसार की विपरीत परिस्थितियों, विभिन्नताओं और विभिन्न प्रकार के विद्वेषों के बीच वो अपने जीवन को मस्त रखते हैं। देखिए, दाना और नादान, नादान वही है जहाँ पर दाना, उनकी पंक्ति, दाना ज्ञानी के लिए प्रयुक्त हुआ है और नादान यहाँ पर मूर्ख के लिए प्रयुक्त हुआ है। दाना तथाकथित ज्ञानी है और नादान भोले लोगों को कहा गया। देखिए, वे लोग जो भौतिक सुख सुविधाओं, धन और स्वार्थ के पीछे भागते हैं, कवि उन्हें अहंकारी और अज्ञानी मानता है। नादान वो लोग हैं जो इस संसार की मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। सच्ची समझ वह है जो संसार की नश्वरता को पहचाने। कवि इस सीखते हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। कवि का स्वर यहाँ पर विद्रोही होता है। इस कविता में देखिए कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। देखिए, दो विरोधाभासी स्थितियां, कि रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। रोदन यानी रोना और राग यानी गाना। उसी प्रकार देखिए, शीतल वाणी और आग दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, विरोधाभास दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये विरोध न होकर के केवल विरोध का आभास है। देखिए, शीतल वाणी, कवि की भाषा अत्यंत शांत, मधुर और कोमल है। विद्रोह देखिए, उनके शब्दों के भीतर असंतोष, विद्रोह और प्रेम की तड़प उसमें छिपी हुई है। बाहर से शांत दिखने वाला कवि भीतर से समाज के खोखलेपन के खिलाफ एक क्रांति की ऊर्जा संजोए हुए है। वो क्रांति का संदेश दे रहा है। काव्यगत विशेषताओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भाषा, शैली और अलंकार के रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं को, देखिए भाषा की अगर शुरुआत करें तो सरल, सहज और प्रभावमयी खड़ी बोली हिंदी का रूप हमारे सामने आता है। शैली की यदि हम बात करें तो आत्मकथात्मक, उत्तम पुरुष गीतात्मक शैली है। अलंकारों की बात करें तो विरोधाभास, शीतलवाणी में आग, पहले हमने चर्चा की इसकी। इसी के साथ रूपक देखिए, स्नेह सुरा, तो स्नेह को सुरा का रूप दे दिया गया। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उन्होंने अलंकार का प्रयोग किया है। यमक अलंकार का चमत्कार देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ पर और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों बार ही अलग अलग अर्थ प्रस्तुत हुआ है। ये यमक अलंकार की विशेषता है, जहाँ से पर शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग हो और भिन्न भिन्न अर्थ निकले। पहला और देखिए, पहला और कवि का स्वभाव, मैं कुछ अलग हूं, मैं और। इसी प्रकार दूसरा और देखिए, और जग, दूसरा और योजक शब्द के लिए आया है, संसार और उसके बीच में समन्वय को दर्शाता है। तीसरा और संसार की प्रकृति, दुनिया को दिखाता है। इस प्रकार से इस और शब्द ने यमक अलंकार के चमत्कार को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी रचना एक गीत, इसके साथ ही आत्म परिचय और एक गीत रचना में देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं खोऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत, उनकी ये रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर उन्होंने दिन का ढलना और जीवन का आगे बढ़ना दोनों को एक साथ रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार सूर्योदय होता है, दिन आगे बढ़ता है और अंत में सूर्यास्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, उसका जीवन आगे बढ़ता है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करता है।
हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं। कवि की ये पंक्तियाँ देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में ही रात हो जाए और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएँ, या मंजिल का पहुँचना मनुष्य के जीवन के उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, जिस लक्ष्य को लेकर के वो अपने जीवन में आगे चला है। ये सोच थका दिन का पंथी भी धीरे-धीरे चलता है। ये सोच कर के कि कहीं वो अपनी मंजिल के पास पहुँचने से चूक नहीं जाए, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे। देखिए नीड, नीड यानी घोंसला ये शब्द आया है, इसका अर्थ है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जिस प्रकार चिड़िया पूरे दिन भर भोजन की तलाश में भटकती है और भोजन प्राप्त करती है और शाम को उड़ कर के जितना तीव्र गति से हो सके वो अपने घोंसले तक पहुँचती है। क्योंकि उसे पता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, ये सोच कर के चिड़िया और तीव्र वेग से अपने घोंसले की तरफ जाती है, तेज गति से उड़ती है। दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊँ किसके हित चंचल। यहाँ पर कवि अपना आत्म परिचय दे रहा है, अपनी विवशता बता रहा है कि उससे मिलने वाला कोई नहीं है, उसके घर पे उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। यही सोच कर के जो उसके तेज कदम हैं, वो अपना आप धीमे हो जाते हैं और उसकी गति कम हो जाती। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। यही प्रश्न कि मुझसे मिलने वाला कोई नहीं है, लेखक की गति को कम कर देता है, उसके वेग को कम कर देता है। दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, समय और प्रेम का मनोविज्ञान यहाँ उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। देखिए उदाहरण, नीड़ों में झांकते बच्चे, पक्षियों के पंखों में चंचलता इसलिए आती है क्योंकि उनके बच्चे भोजन और प्रेम की आशा में घोंसलों से झांक रहे हैं। लक्ष्य और प्रेम ऊर्जा का संचार करता है। वो इंतजार बच्चों का उस माता-पिता को तीव्र गति से अपने घरौंदे की तरफ पहुँचने के लिए प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, ये जीवन का जो लक्ष्य है मनुष्य का, उसे प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य तीव्र गति से आगे बढ़ता है। यहाँ देखिए दूसरा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित जंचर। आवर्ती का रहस्य दिन जल्दी-जल्दी ढलता है कि आवर्ती ये दर्शाती है कि समय परिवर्तनशील है और किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वो बिना प्रतीक्षा किए लगातार चलता रहता है, चाहे मनुष्य कर्म करे या नहीं करे। कवि की विहलता देखिए, कवि ने जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा करने वाला नहीं, इसलिए उसके कदम शिथिल और हृदय उदास है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यही कवि की विहलता को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर हम 2 कवियों की बात करें, आत्मपरिचय के कवि हरिवंश राय बच्चन और आत्मकथ्य कविता के कवि जयशंकर प्रसाद, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ और अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बच्चन जी की देखिए, बच्चन जी अपनी पीड़ा और प्रेम को दुनिया के सामने खुलेआम स्वीकार करते हैं और उसे अपनी ताकत बताते हैं, लेकिन प्रसाद जी अपनी पीड़ा को छिपाना चाहते हैं, संसार को अपनी कहानी सुनाना वो व्यर्थ मानते हैं। अंतिम संदेश देखिए, दोनों महान कवि ये सिद्ध करते हैं कि एक कलाकार का सच्चा परिचय उसकी बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उसके आंतरिक संघर्षों और अनुभूतियों की सच्चाई में निवास है करता है। हमने देखा आत्मपरिचय कविता और दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, एक गीत के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य के जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वह ये प्रेरक प्रस्तुत करता है कि मनुष्य को कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, बिना घबराए उन्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। हमने इनकी व्याख्या की, कवि का परिचय जाना, उनके कृतित्व और कृतित्व को जाना। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।